हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम सिर्फ एनालिसिस कर रहा था, बट सोचा कि वीडियो बना लें। और मार्केट बहुत अच्छे मूवमेंट में है क्योंकि आज मंडे है ना, इसलिए आज हम एक रिवर्सल एरिया निकालेंगे और जानेंगे कैसी चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल में मार्केट पॉजिटिव हो रही है यहाँ से। और कुछ इस प्रकार से तो इसमें सप्लाई डिमांड मेजर करने का कुछ फ़ायदा तो निकलता नहीं है नहीं, बट फिर भी हम देखते हैं एक सप्लाई डिमांड मेजर करते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे इतना ही एनालिसिस है इसमें कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है, यहाँ ऐसे आए, ऐसे करे और नीचे चले जाए। ओके, नहीं तो यहाँ से ऊपर जाके ऐसे करके ऐसा चल जाए। ओके, तो अभी हम देखते हैं फ़िलहाल में कैसा है। सप्लाई डिमांड मेजर करते, अगर निकला तो ठीक, नहीं तो ये तो अपने है ही। क्या यहाँ डिमांड कहाँ से उठाएंगे, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया क्यू एफ है, रिवर्सल एरिया। हो सकती है तो ये डबल भी कर देगी, बट फिलहाल में हम उसके ही देखेंगे, वहाँ से गिरती है तो। जब तक हम गोल्ड का 30 मिनट्स का एनालिसिस कर लेंगे, देखते हैं कैसा गोल्ड चल रहा है। क्या मस्त, मतलब मज़ा आएगा गोल्ड को देखकर। ये देखो, एकदम ये है पैरेलल चैनल। इसका मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे काम करता है ये। अभी हम इसका सप्लाई डिमांड मेजर कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है। ये देखो, रिजेक्शन लेते ही उठ गया। इसको बोलते हैं पैरेलल। ये एक ही चैनल में मूव करता है, ऊपर नीचे टूटता है, फिर इसका अलग मूव आता है। वो जो असली मूव रहते हैं ना, वो होता है रियल मूव। बाकी ये तो फेक मूव दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर नीचे तोड़ा तो नीचे ऐसे ज़्यादा करके नीचे ही तोड़ेगा, मुझे लग भी रहा, क्योंकि ये पैरेलल है। कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे वापस ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से। ओके, बट हम भी देखते हैं यहाँ से रिवर्सल है। अगर दोबारा यहाँ से आया ऐसा रिवर्सल, तो फिर ऐसा होके ओके।
समझता। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं रिवर्सल एरिया के बारे में। तो एक जैसे कि कोई पैरेलल चैनल बन रहा है ऐसा, ओके, ऐसा बन रहा है और मार्केट आती है ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, फिर इस पैरेलल में मूव करने लगती है, फिर यहाँ से ब्रेक करती है चौथा बार में, फिर रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है। डिमांड कितना देती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ओके। अभी फ़िलहाल में वही बन रहा है, अगर आगे हमें टाइम मिला तो दिखाऊंगा उसको कैसे। ये हो गया एक पैरेलल का मूव। ये जो होता है रिवर्स रिटेस्टिंग एरिया होता है, वो कितना देता है, यहाँ से जो मार्केट आती है ये हो गया रिटेस्टिंग ऐसा। अभी सभी डिलीट करते हैं। ये एमएमसी के कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में लगा 4 साल। उसके बाद से आज मैं पीसी के सामने बैठा हूँ और बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जहाँ पे यहाँ पे देखो हैंगिंग में यानी हैम, यहाँ पे क्या है, हैमर है, इसका जो कलर है वो मैं ब्लू कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हैमर है। और जो यहाँ पे हैमर है ना, वो देखो इसने डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक किया, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। कोई नहीं, आगे चल के समझ लेता, अगर गिरा तो भी ठीक, उठा तो भी ठीक, दोनों तरफ से एनालिसिस कर दिया मैंने। और गिरा तो ये पूरा जाएगा, इसका डबल होएगा, डबल का हाफ हो जाए। अभी हम चलते बिटकॉइन पे, रिएक्शन लिया है हमारे रिवर्सल एरिया से। एक हमने अभी चलिए यहाँ पे देखो एक ट्रेड जैसे कुछ करते हैं, किधर गया, मार्केट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। एसएल भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में चल रहे हैं हम, फेवर में नहीं है।
कंसोलिडेट कर गए ना भाई, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ी तो करेगी, क्योंकि इसका ये देखो, यहाँ भी इसने थोड़ा वैसा किया था, फिर यहाँ भी किया था। यहाँ पे ना करे तो बढ़िया है ऐसा। ये देखो एक और चीज़, इस सभी बॉडी को अगर मिला के हम मिलाएंगे ना, कॉम्बिनेशन करेंगे ना सीसीपीस के बारे में, तो इस सब बॉडी को, सभी कैंडल को मिला के एक मालूम का क्या बनेगा ऐसा। ये एक स्पिनिंग टॉप, इन सभी कैंडल्स को मिला के एक स्पिनिंग टॉप बनेगा। और इसका जो मूव भी है वो भी दिखा देता हूँ। स्पिनिंग टॉप का कैसा काम कैसा करता है, पहले ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर चला जाता है। ओके, अभी हमारे एसएल बचा है, गया। एसएल गया हमारा। हमारा एनालिसिस भी परफेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बर्स्ट की कौन सी है। अभी गई वापिस फेवर में चले गए, ब्रेक करके जा रहे हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं। ये जो हमारा एरिया है देखते हैं। यहाँ पे अगर मालूम चला जो हमें अगर सप्लाई हाफ मिली तो फिर डिमांड डबल, रिटेस्टिंग एरिया ये हो गया इसका सप्लाई हाफ। तकरीबन हाफ सप्लाई ले लिया इसने। फुल भी यूज कर सकती है, हाफ भी यूज कर सकती है। सेंट्रल गोल्ड है, उसे समझना सबके बस की बात भी नहीं होती, और जो समझते हैं वो बहुत लॉस खा के रहते हैं, ऐसे नहीं समझते। ये हो गया स्पिनिंग टॉप, वो भी काला वाला। अभी इसका हम FMFR यूज़ करेंगे, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल।
अगर इसके बीच में फर्स्ट मूव फिर देन रिवर्सल, फर्स्ट मूव फिर देन रिवर्सल, ओके। यहाँ से कुछ ऐसा, ये हो गया वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट है। इसे हम एकदम थोड़ा सा डाल, अभी ये ऊपर गई तो यहाँ से नीचे आ जाएगी, देखना तुम। अगर नीचे आई तो यहाँ से ऊपर चले जाएगी, ऐसा लिख कर भी ऐसा, ओके। जब तक हम बिटकॉइन को देख लेते ना, ये एनालिसिस कैसे करते, तो कंसोलिडेशन ही करने लगी यार। पर एक तुम देख रहे हो बॉडी क्लोज नहीं किया, ये देखो इसको भी ऊपर ही क्लोज किया, इसके भी ऊपर ही क्लोज किया, नीचे कभी नहीं करे, मतलब हमारा कर्व लाइन करेक्ट है। इसको हमारा कर्व लाइन करेक्ट लगाया हुआ है, मार्केट कर्व लाइन से ही उठ रही है। ये ऐसा रेंडर चीज मन के मार्केट ने नीचे कर दिया, छोड़ कर दिया, ऐसा नहीं दिखाएगा। इतना पतला, इसको बोलते हैं एसआर इंटरचेंज। पहले सपोर्ट में था, तो वापस इसने रेजिस्टेंस कर लिया, ये देखो। अगर यहाँ पे पैटर्न दिया तो मार्केट नीचे वापस अपनी ट्रेंड लाइन पे, नहीं तो डबल डिमांड देके ऊपर। ऐसे तो लग रहा है डबल डिमांड देगी, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो बता रहा है। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये रहा इसका रिवर्सल एरिया। बट अगर फिलहाल के लिए देखें तो हमने ये ही ठीक है, ये भी लगा के रखते। ये तो मार्केट बनने के बाद हमने ये किया एनालिसिस किया, पर ये मार्केट बनने से पहले का एनालिसिस है, तो हमें इसे ही यूजफुल मानेंगे, ओके। फोकस योर गोल, and enjoy your life. मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ से गिरे, उसके बाद से फिर उठे, जिनमें डबल डिमांड लगा पाए।
पहले भी डबल डिमांड का जिक्र कर दिया है, जो हो सकता है डबल डिमांड, क्योंकि मार्केट जब भी एक बैंडिंग मार्केट में तो 100% कभी भी एनालिसिस नहीं हो पाता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बैंड होती रहती है। अगर किसी में हो पाता है तो है पैरेलल चैनल, पिन एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे बता दूंगा उसी को। पिन एंड वेजेस, डब्ल्यू एम एम एन, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिसेंडिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, बहुत सारे बोले तो बहुत है। मार्केट को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बस समझना आना चाहिए, दिमाग अपना होना चाहिए। मार्केट बोलती है तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से सबसे अलग बना दूंगा। इसको ब्रेक नहीं किया अगर, ब्रेक करे तो चलेंगे, नहीं करे तो नहीं चलेंगे। ओके, ये देखो यहाँ एक सप्लाई जोन है, ऐसे तो, पर इसको हम मानेंगे नहीं, इसको सप्लाई जोन ही बोलते। अगर तुम एक देखो ना तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, किधर गया ट्रायंगल, ये देखो। ओके, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, मार्केट ने रिवर्स कहाँ किया, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होती हैं। सेंट्रल एरिया, ये हमारा सेंट्रल जोन था, ये हमारा सेंट्रल जोन था। अभी इसको भी देखो, ये हो गया हमारा पैरेलल चैनल, एक वेज की तरह, वेज यहाँ से यहाँ तक, मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ये पूरा सप्लाई और डिमांड लेते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से क्यों ले रहा हूँ आपको मालूम क्या, मैं बताता हूँ कब ले रहा हूँ। यहाँ ने मार्केट को ब्रेकआउट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इधर हम किधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट यहाँ पे तोड़ने के बाद रीटेस्ट किए, इसको ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किए। तो हम अगर कोई भी मूव लेते हैं तो रीटेस्टिंग के ही बेसिक पे लेते हैं। जहाँ भाई हमारा ब्रेक यहाँ पे हो गया तो रीटेस्ट करेगी मार्केट, फिर हम सप्लाई डिमांड एरिया मेजर करेंगे कहाँ से कहाँ तक ले आता है। ओके, अभी देखो इसका बैंडिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट रहता है, देखते हैं मार्केट कैसे यूज करती है। हमें बेयरिश पैटर्न नहीं मिला ना, इसलिए हम कुछ करने भी नहीं सकते। देखते हैं।